हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन में डिस्कस कर लिया था। आज मेंसुरेशन की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल डिस्कस किया हुआ था। आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, जो कि एक 2D फिगर है, और आज ही हम 3D फिगर के भी पूरे फॉर्मूला भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो आप सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, उसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो आपको कल भी हम बता चुके हैं कि पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना है। पेरीमीटर के लिए आपको सिंपल पूरी साइड्स जितनी है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अगर हम चतुर्भुज का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा, a + b + c + d। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें एरिया की, तो इसका एरिया क्या निकलेगा। देखिए, ये कितने पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, 90 पे, और ये एंगल भी क्या होगा, 90 पे। तो इसके अगर हम एरिया की बात करें तो क्या आएगा, एरिया आएगा आपका a = ½ × AC, और क्या आएगा, ये H1 और ये क्या है, H2, ½ × H1 × H2। ये हो गया आपका चतुर्भुज का सिंपल पेरीमीटर का और एरिया का फॉर्मूला। सबसे पहले हम स्क्वायर समझते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, विकर्ण क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए फर्स्ट लेते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपको पता है कि चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वो कितना होगा, वो पेरीमीटर आपका होगा P = 4a। ठीक है, अगर हम इसी में एरिया की बात करें कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया = क्या आ जाएगा, a²। अगर इसके हम डायगोनल की बात करते हैं यानी कि विकर्ण की, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है √2 × a। ये क्या कहलाता है, आपका विकर्ण। ठीक है, ये तो बात हो गई स्क्वायर की। देखिए नेक्स्ट अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें आपको पता है कि ये वाली आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये L है तो ये B है। ठीक है, तो ये भी L होगा, ये भी B होगा। तो पेरीमीटर की बात करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, 2L 2B। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 2L + B। ठीक है, एरिया की बात करें तो एरिया को आप क्या लिख सकते हो, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी लेंथ × ब्रेड। तो क्या आ जाएगा, L × B। अगर इसमें हम डायगोनल की बात करें तो वो कितना आएगा, मतलब कि D = क्या आ जाएगा, √L² + B²। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का। अब अगर हम नेक्स्ट देख लें किसके, रोम्बस यानी समचतुर्भुज की, तो हमारा समचतुर्भुज नाम से ही समझ में आ रहा है, समचतुर्भुज सारी साइड से इसकी इक्वल होंगी, मतलब ये भी A होगा, ये भी A। तो इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, इसका भी पेरीमीटर होगा 4a। तो अभी आपने 4a किसका देखा, देखिए स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या होता है, 4a। इसके भी डायगोनल एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए स्क्वायर में ये भी कितने एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में ये 90 डिग्री का, दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, तो = ½ D1 + D2। ठीक है, सॉरी, ½ D1 × D2। ये इसका क्या हो गया, एरिया। अगर हम नेक्स्ट बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज में देखिए दो भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका भी अगर पेरीमीटर होगा तो क्या होगा, 2a + B निकलेगा। एरिया इसका होता है बेस × हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज का और ये हो गया आपका समचतुर्भुज का। डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये चार आपके हो गया कि इसमें चतुर्भुज, जिसमें ये 4 टाइप के हमें पढ़ने हैं, और ये क्या हो गया आपका 2D फिगर का। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाल के देखिए। इसमें कभी कभी क्या होता है आपको कि सीधे क्या दे देते हैं आपको कि एक साइड दे देंगे, मतलब एक ही वैल्यू दे देंगे और आपको ये निकालने बोल दिया जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप और नोट कर लीजिए, 4a स्क्वायर इज d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप और नोट डाउन कर लीजिए, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। जब भी हम 3D की फिगर की बात करते हैं तो मतलब कि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ क्या ऐड हो जाता है, उसकी हाइट भी ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट अगर हम 3D फिगर की बात करें तो देखिए उसमें है क्यूब। अब क्यूब किससे बनता है, जैसे आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर का अगर हम 3D फॉर्म कर दें तो क्या बन जाता है, क्यूब। देखिए जैसे ये आपका एक क्यूब का फॉर्म का है, जैसे ही हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस करेंगे। तो इसका अगर हम बेस की बात करें, जैसे ये बेस ले लें या इस साइड या किसी भी साइड के हम बेस की बात करें, तो ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर का दिख रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब क्या हो जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था, वो 4a था। ठीक है, अब उसमें और क्या ऐड हो जाता है, हाइट। ये क्या है, हाइट, ये हाइट ऐड हो जाएगी तो उससे क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये होता है 4a। 4a क्या है आपका, पेरीमीटर ऑफ बेस, और a क्या है, हाइट। तो ये क्या आ जाता है आपका 4a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसमें हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 6a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है आपका a क्यूब। ठीक है, ये तो हो गई बात क्यूब की। अब नेक्स्ट हम अगर क्यूबॉइड की बात करें तो देखिए ये है आपका एक कैसा फॉर्म है, ये क्यूबॉइड का फॉर्म है ना। अगर हम इसमें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें वही बेस, ये किससे बनेगा, ये रेक्टेंगल से बनेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, 2l + b। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 2l + b। ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और इनटू h। हाइट आ गई थी, किसका पेरीमीटर बन गया, ये पेरीमीटर आपका बन गया क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का। ठीक है, अब अगर हम इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए 2l + b, b × h + h × l। सारा कुछ 2 बार आएगा तो 2lb bh hl करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल l × b × h। ये दोनों आपको क्लियर हो गए। तो अगर आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद है तो ये आपको इजीली बन जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है हमारे पास, सिलेंडर। तो सिलेंडर आपको पता है कि किससे, इसका ऊपर वाला अगर आप भाग देखोगे तो कैसा है, एक सर्कल जैसा है, मतलब गोले जैसा। तो अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें वक्र पृष्ठ की, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ आपका होता है 2πr और ये हाइट। गोले के अगर आप बात करते हो क्षेत्रफल के तो क्या होता है 2πr, और क्योंकि ये 3D है तो इसमें हाइट भी आएगी तो इसलिए 2πrh। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो क्या होता है 2πr। ठीक है, और क्या होता है h + r। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का 2πr² h। ठीक है, अब अगर हम इसकी कोण की बात करें तो कोण का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो कोण का वक्र पृष्ठ आपका होता है πrl। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या होता है, सॉरी l + r। ये हो गया कोण का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये हो गया टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर इसका कोण का वॉल्यूम क्या होता है वो तो शायद आप सबको याद होगा, 1/3 πr² h। ठीक है, अब अगर हेमीस्फीयर की बात करते हैं यानी अर्धगोला की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ का 2πr²। टोटल सरफेस एरिया देखते हैं तो वो आपका होता है 3πr²। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो कितना होता है 2/3πr³। ठीक है,
तो ये टोटल आपके फॉर्मूला हो गए, 2D हो गया, 3D फिगर हो गए सारे। अब हम सिर्फ हमारे पास क्वेश्चंस बचते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये जितने भी फॉर्मूला है अच्छे से याद रखिएगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होती है। तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम टैंक के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम हम निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम हमें दिया है 140 मीटर क्यूब। ठीक है, और हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, क्योंकि उसने क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। तो ये हमारे पास कितना है, ये दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर, और h हमें फाइंड करना है। तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन 700 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू h। 0 से एक 0 कैंसिल हो गया और ये 0 कैंसिल नहीं है, 7 से काटेंगे तो कितना बार ये कैंसिल होगा, 2 टाइम जाएगा, और क्या है यहाँ पे 10, तो ये कितना है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ से एक m बच जाएगा, तो ये कितना आएगा 0.2 m इज इक्वल टू h। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमें सेंटीमीटर में दिए हैं और ये हमारा आंसर किस में है, मीटर में है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शंकु और एक गोले की त्रिज्याएं और आयतन समान है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई और गोले का व्यास हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, कोण की और गोले की। तो कोण का वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर हम गोले की बात करें तो वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल होगा, और क्या यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एच इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 4r। तो यहाँ पे हमसे किसका रेशो पूछा है, हमसे रेशो पूछा है हाइट का और त्रिज्या का। तो h अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/1। कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसमें किसी में भी आपका 4 के ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। तो अगर इसको हम यहाँ पे 2r लिख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, रेशो सही हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका रेशो क्या आ जाएगा, ये 2:1। तो ये थोड़ा सा आप वहाँ पे चेक करके टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी स्तंभलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 18 तथा 22 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्या बताना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ टू समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर 104 सेंटीमीटर, और क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है उसकी कितनी 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। असमांतर भुजाओं की लंबाई कितनी दी है 18 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, हाइट हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है एरिया, इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा एरिया मिल जाएगा। तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें क्या हाफ तो एज इट इज आ जाएगा। हमें परिमाप दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, समांतर भुजाओं का योग कैसे निकालेंगे। अगर परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग होता है ना, तो हमारे पास सिर्फ कितनी 2 भुजाएं यहाँ पे दी हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 18 + 22। ठीक है, और हाइट कितनी है 16, हाफ इंटू
104 एज इट इज रहेगा, इसको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा कितना 40 मल्टीप्लाइड बाय 16। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 4 6 to 16। यहाँ से क्रॉस कर दीजिए तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, एरिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस जितने भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हैप्पी।